हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चौहान और आप देख रहे हैं आकाश माल ज्ञान। आज हम बात करेंगे फोन हैंग होने की समस्या को लेकर। आखिर ऐसा क्यों होता है जब आपके फोन हैंग हो जाते हैं? अक्सर यह जैसे आपकी डिवाइस पुरानी हो जाती है तो फोन हैंग होना चालू हो जाते हैं। तो उन्हीं समस्या को लेकर और उनके समाधान को लेकर हम आपसे आज बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा फोन का हैंग होना एक बहुत ही साधारण और आम बात है और जिनके कुछ प्रमुख कारण होते हैं जो हमें पता नहीं होते। और अगर आपका फोन हैंग होता है और आप फोन हैंग होने की समस्या को लेकर परेशान है तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सभी वो समस्याएं और रीजन वो कार्ड बताऊंगा जिससे आपके फोन अक्सर हैंग होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोन की रैम को लेकर। सभी फोन जो होते हैं उनमें जो रैम होती है सभी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में 4 GB होती है तो किसी में 6 GB होती है तो किसी में 8 GB होती है। अब जो रैम होती है ये ना रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जैसे कि मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं, जिस तरह गाड़ी में सीसी का इंजन होता है उसी प्रकार फोन में रैम होती है। रैम तरह हम कह सकते हैं देसी भाषा में फोन की एक ताकत, एक पावर है ना। तो उसमें क्या होता है, देखो रैम का सबसे चीज तो ये है कि आप ये नोटिस कीजिए आप अपने फोन में एप्लीकेशन कितनी इंस्टॉल कर रहे हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, आपका फोन है 4 GB का, 6 GB का, लेकिन आप जो उसमें एप्लीकेशन जो उसमें डाउनलोड कर लेते हो वो अत्यधिक ज्यादा कर लेते हो। जिसकी क्षमता नहीं होती फिर भी वो उतनी आप उसमें अधिक ज्यादा कर लेते हो। उसमें क्या होता है, फिर आपका फोन स्लो काम करना चालू कर देता है, स्लो वर्किंग करता है, फिर आप कहते हो फोन हैंग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि आप जितनी एप्लीकेशन आपके यूज में है, जितनी एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करते हो उतनी एप्लीकेशन आप अपने फोन में रखें। आगे जिन एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल नहीं करते, इनका बिल्कुल भी यूज नहीं करते, आप उनको अपने अपने फोन में से अनइंस्टॉल मार दीजिए, क्योंकि वो आपके काम में नहीं है। तो उनको मेरे हिसाब से रैंडम एक्सेस मेमोरी पर उस चीज का आप लोड डालना तो मेरे हिसाब से बेवकूफी है, क्योंकि आपका फोन फिर हैंग करेगा, फिर आप उसकी समस्या को लेकर फिर आप हो जाएंगे परेशान। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे जो पहला कार्ड है वो यही रहेगा कि जितनी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सभी की जरूरतमंद के हिसाब से आप उतनी एप्लीकेशन अपने फोन में रखिए। बाकी जो फालतू एप्लीकेशन होती है वो लोग डाल देते हैं, डाल के फिर भूल जाते हैं, कभी उन एप्लीकेशन को यूज नहीं करते या ओपन नहीं करते, कभी वो फालतू में उनकी रैंडम एक्सेस की जो जगह होती है वो घेर के पड़ी रहती है, तो वो आपके फोन पे लोड डालते हैं और आपका फोन उससे हैंग होना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले जितनी फालतू एप्लीकेशन है उनको आप अनइंस्टॉल मार दीजिए। ये हो गया इसका समाधान। और हम बात करते हैं इसका दूसरा विषय, वो है आपके फोन की स्टोरेज। तो हमें ये चीज भी समझनी होगी कि आपके फोन की स्टोरेज कितनी है। आपने 64 GB मेमोरी का फोन लिया है या 128 GB मेमोरी का फोन लिया है, या अब तो मार्केट में बहुत ज्यादा मेमोरी के फोन 256 GB, 512 GB रैम के रोम के मॉडल आ चुके हैं। पर फिर भी अक्सर क्या लोग कम जो रोम का जो मॉडल चॉइस करते हैं, जैसे 64 GB हुआ, 128 GB हुआ, उनमें क्या करते हैं, अब बेसिकली बात है इतनी फोन के अंदर मेमोरी हुई तो उसमें क्या पहले से कुछ मेमोरी उसमें भरी हुई आती है। ये भी समझना आप, जो फोन के अंदर होती है बच्ची कुछ जो मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, अक्सर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, हम उनमें फोटो सेव करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, तो उसमें बहुत सारी फोटो वीडियो हम और उसमें कर लेते हैं सेव। उससे क्या होता है कि आपकी जो फोन की जो मेमोरी है, जो स्टोरेज जो मेमोरी है वो भर जाती है और उसमें वार्निंग भी देती है कि मेमोरी भर चुकी है, उसमें आप क्लीन कीजिए क्लीन कीजिए क्लीन कीजिए। जो कस्टमर जानते हैं वो तो क्लीन कर लेते हैं, बट जो नहीं जानते वो क्लीन नहीं कर पाते, फिर उनका फोन हैंग होता है। फिर वो समस्या को लेके आते हैं कि इसमें फोन मेरा हैंग हो रहा है, कैसा फोन दे दिया आपने, ये वो चीजें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, आपको जितनी आप अपने फोन के अंदर फोटो या वीडियो सारी आप चीजें रखें तो फोन की स्टोरेज मेमोरी के अकॉर्डिंग ही रखें। मेरे हिसाब से तो प्रयास कीजिए फोन में वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा ना ही रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जगह घेरने वाली जो चीज होती है वो होती है फोन की वीडियो। जितनी ज्यादा वीडियो रखोगे, जितनी लंबी वीडियो रखोगे, वो आपकी जगह को ज्यादा घेरेगी और वो आपकी मेमोरी को जल्द से जल्द भर देगी। उससे क्या होगा, आपका फोन लैग करेगा, हैंग करेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो जितनी भी आपकी काम की फोटो है, जितनी भी आपकी काम की वीडियो आप उतनी अपने फोन में रखें। बाकी की जो वीडियो होती है आप अपने लैपटॉप में या किसी मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में डाल के आराम से अपनी काम की चीजें वो आप आराम से रख सकते हो। फोन में इतनी चीजें आप ना रखें जिससे कि फोन पे प्रभाव पड़े, फोन पे लोड पड़े। ये आपकी होंगी दो चीजें। अब हम बात करते हैं फोन की जो तीसरी जो चीज आती है वो आती है अपडेट को लेके। देखो ना, एक अपडेट एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या ये समय समय पे अपडेट करना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है, डिवाइस अपडेट होने के बाद बहुत सारी चीजें होती है जो उसमें चेंज हो जाती हैं, बट वो चेंज इसलिए जाती है क्योंकि कंपनी ऊपर से उन सब चीजों में बदलाव कर देती है। जैसे आपके फोन में अपडेट आया तो उसमें सेटिंग में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट का एक ऑप्शन होता है, उसमें ये चीजें एक रेल बिंदु आता है, वो दिखाता है कि आपका फोन अपडेट मांग रहा है। लेकिन ये भी हमने अधिकतर देखा है कि फोन आपका अपडेट मांगता है, कस्टमर्स को अपडेट नहीं करते, क्योंकि अपडेट करने के लिए उसमें करीब मेरे हिसाब से 1.5 या 2 GB डाटा चाहिए होता है। किसी के पास होता है, किसी को नहीं होता, किसी को तो पता ही नहीं होता कि हमारा फोन अपडेट मांग रहा है। तो फोन उनका हमारे पास आता है, फोन हैंग करता है, जब वो अपडेट मांगता है फिर हम उसको अपडेट करते हैं वाईफाई से कनेक्ट करके, तब जाकर उनका फोन अपडेट होता है, फिर वो पहले की तरह कार्य करता है। लेकिन एक चीज ये भी है, जब भी आपके फोन में अपडेट आए तो आप फोन को तुरंत अपडेट कीजिए, जिससे क्या होता है जो भी बदलाव होते हैं कंपनी के द्वारा बहुत सारी चीजों वो तुरंत आपके फोन में अपडेट हो जाता है।
समय के हिसाब से फोन को अपडेट कीजिए। जो वर्जन होता है अपडेट करने के बाद ही आपका बदलता है। जब भी कंपनी ऊपर से वर्जन चेंज करती है तो आपका फोन अपडेट होने के बाद वो वर्जन बदलता है, उसकी स्पीड से वो काम करता है। ये तो होगी आपकी 3 चीजें। अब देखो चौथा विषय आता है, वो आता है कि बड़ी गेम्स या एप्लीकेशन डाउनलोड करना फोन में। आपने अक्सर देखा होगा पबजी, फ्री फायर जो 1.5 2 GB की गेम होती है, लोग क्या करते हैं 4 GB रैम का फोन ले लेते हैं, फिर उनमें ये गेम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसको खेलते हैं। तो देखो ये ना, ये जो एप्लीकेशन होती है ना, जैसे पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, आजकल कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है 1.5 2 GB होती है, इनकी फाइलें बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये क्या करती है, आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी जगह घेरती है, फोन को लैग करती है, आप ढंग से गेम भी नहीं खेल पाते उनमें। आपने देखा होगा भैया मेरा पबजी ठीक नहीं चलता है, इसमें लैग करता है। तो जब भी आप अगर गेम खेलने का शौकीन है, मैं आपको बता दूं, तो आप सबसे पहले जो फोन चुने वो ज्यादा रैम का चुना, 8 GB, 12 GB, 16 GB, कम से कम 8 GB का तो आप चुने। और उसका प्रोसेसर आप देख के लें, आप प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हो। डायमेंसिटी के प्रोसेसर यूज करो, अच्छा प्रोसेसर में करो उसमें यूज, जिससे आप आराम से बड़ी आसान तरीके से आप उसमें गेम खेल सको। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अगर आप गेमिंग के अकॉर्डिंग फोन ले रहे हो तो मेरे हिसाब से 8 GB, 12 GB रैम का फोन चुनो। 4 GB, 6 GB रैम का फोन ले लेते हैं, फिर उसमें 1.5 2 GB के आप गेम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसमें क्या बच्चे खेलते हैं, फिर फोन हैंग करता है, फिर वो दुकानदार के लिए शिकायत आती है फोन हैंग कर रहा है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। आप जैसे ही आप अगर आप गेम के लिए फोन ले रहे हो तो एक गेमिंग फोन लें और ज्यादा रैम का फोन लें, मिनिमम मेरे हिसाब से 8 GB का फोन है, तो ये चीज होगी। अब उसके बाद एक और जो विषय आता है, देखो वो आता है आपका, मैं बता दूं कि फोन चार्जिंग को लेके अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोकल चार्जर यूज करते हैं। हाँ, हो सकता है ये चीज आपको थोड़ी अजीब लग रही हो कि लोकल चार्जर और फोन हैंग का क्या समस्या है, पर उसका समस्या है। और हम बारीक तरीके से ठीक से समझें तो इसकी समस्या है। तो समस्या क्या होती है, जैसे कि आपने अपना फोन लोकल चार्ज से आपने चार्ज किया, जब फोन आपका चार्ज होता है ना, आपका प्रोसेसर बहुत हीट करता है, प्लस जो आपकी जो बैटरी ना, बैटरी वो चार्जिंग क्या है, चार्जर के द्वारा जो उसे ऊर्जा, जो पावर मिलती है ना, उसे ठीक से मिल नहीं पाती है, कभी ज्यादा तो कभी उसे कम मिलती है। उसमें क्या होता है, आपकी बैटरी के कार्बन जल्दी से खराब होते हैं और बैटरी खराब होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। एक तो ये समस्या होती है। दूसरी ये रहती है, फोन में आपका जो होता है ना, वो हीट करता है। तो जब बैटरी और जब प्रोसेसर आपका फोन हीट करेगा तो फोन में दिक्कत आएगी, तो दूसरी बात है उसका हैंग होना लाजमी है, वो हैंग होगा आपको पता है। तो इन सब चीजों के लिए बचने के लिए एक ही तरीका है, जब भी अपना फोन चार्ज करें तो ओरिजिनल चार्जर का उपयोग करें और किसी लोकल चार्जर से आप इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक मेरा मानना है कि जो फोन के साथ जो चार्जर आए आप उसी का वो करें इस्तेमाल, जिससे आपके फोन की बैटरी भी लॉन्ग टाइम तक चलती रहे और आपका फोन हैंग भी ना करे और आपका फोन हीट भी ना करे। ये चीज होगी। तो यही है कुछ समस्या है जिनको लेकर हम समझ नहीं पाते हैं कि आपका फोन हैंग क्यों होता है। तो ये इन समस्याओं का समाधान है, आप बड़ी आसानी के साथ इन सब चीज़ों से अपना फ़ोन का बचाव कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ इसी तरह की जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे और सारी समस्याएं आपको बताते रहेंगे। तो अगर अगले किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करें और बताएं कि अगली विषय किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। जय श्री राम।